बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की दुश्मनी में, पाकिस्तान के बुग़्ज़ और अदावत में भारत ने बड़ी तेज़ी के साथ अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात तो बहुत दोस्ताना बना लिए हैं और इतनी आगे चला गया है कि अब भारत उस क्वाड का भी हिस्सा बन चुका है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान और ख़ुद भारत भी शामिल हैं। और हाल ही में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने इसे यानी क्वाड को एशिया का नेटो कहा है। आप जानते हैं कि रूस के मुकाबले में, रूस के इत्तेहादियों के मुकाबले में सर्द जंग के दौर में नेटो बना था, नेटो इत्तेहाद बना था ताकि वार्सा पैक्ट जो कि रूस के ज़ेर इंतज़ाम था, उसके निगरानी में था, उसका मुकाबला किया जा सके। तो रूस की नेटो के साथ जो दुश्मनी है वो कई अशरों पर मुहित है और अब पुतिन ने इस क्वाड को एशिया का नेटो कहा है। यानी वो रूस जो है इस क्वाड को भी उसी निगाह से देखते हैं, उसी दुश्मनी की जाविये से देखते हैं जिस तरह के वो नेटो को देखते हैं। असल में उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो क्वाड बनाया गया है ये बुनियादी तौर पर चीन के कदम रोकने के लिए बनाया गया है। और क्योंकि रूस और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं, इसलिए जो चीज़ चीन को पसंद नहीं है रूस भी उसे पसंद नहीं करता। अब रूस जो है वो बड़ी जो है चीन के साथ बहुत करीबी ताल्लुक है उसका, उनका आपस में इक़्तिसादी और फौजी इत्तेहाद बन चुका है। और अब चीन ने जो है बहुत कोशिश करके पाकिस्तान और रूस को एक दूसरे के साथ मिला दिया है, इनके ताल्लुकात को दुश्मनी की बजाय दोस्ती में बदल दिया है। यही वजह है कि रूस के वज़ीर ख़ारजा ने जब पिछले 2-3 माह कबल भारत का दौरा किया तो फिर वो पाकिस्तान के दौरे पर भी आए थे। अब चंद माह के बाद रूस के सदर पुतिन पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और ये बड़ी तारीखी नौइयत का दौरा होगा जिस पर पूरा भारत आज चीख रहा है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल शाये किया है जिसमें ये सारे सवालात उठाए गए हैं कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आज रूस भारत को छोड़कर पाकिस्तान को अपना चुका है। क्योंकि माजी शाहिद है कि रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। जब भी हमारे मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया उस वक्त भी रूस ने भारत का साथ दिया था और अमेरिका जो है उसके सिर्फ छठे बहरी बेड़े की खबर तो हमें ज़रूर सुनाई जाती रही लेकिन वो न उस वक्त आया न आज तक आया और फिर हमारा मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अमेरिका की हमेशा यही आदत रही है कि वो अपने दोस्तों को डसता है और दुश्मन उसके जहर से हमेशा महफूज रहते हैं। हमने 70 साल अमेरिका को भुगता है, हमें पता है कि उसकी नफ्सियात क्या है। और ये बात हेनरी किसिंजर भी कहते हैं कि हमारे जो दुश्मन है वो हमसे महफूज रहते हैं, हमारे दोस्त ही ज़्यादा हमारी सितम ज़रीफ़ियों का निशाना बनते हैं। अब भारत भी अमेरिका की गुलामी में आ चुका है क्वाड की शक्ल में, बाकी इत्तेहादों की सूरत में। तो उसके बदले अब रूस और चीन जो है वो पाकिस्तान के इत्तेहादी बन चुके हैं। इस पर पूरे भारत में ले दे हो रही है और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी हो रही है कि हमारा एक टाइम टेस्टेड दोस्त जो रूस था आज वो पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया है। इस हवाले से मुज़ाकरे भी हो रहे हैं और टीवी के ऊपर टॉक शोज भी हो रहे हैं और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या भारत रूस को पाकिस्तान के साथ मजीद करीब होने से रोक सकता है। ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दो आज़ाद ममालिक अपनी खारजा पॉलिसी अपने कौमी मफादात के ताबे ही तश्कील देते हैं। अब रूस को ये लगता है कि पाकिस्तान उसकी ज़रूरत है। हमारा जो एक माजी था, कड़वा माजी, कि उन्होंने हमारे मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया और फिर जब उसने अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की तो फिर हमने अमेरिका की मदद से, मुजाहिदीन की मदद से रूस को तोड़ा और वो कई रियासतों में तकसीम हो गया। लेकिन अब ये सारा माजी दफन हो चुका है। नए हालात जो हैं वो इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि चीन, रूस और जो पाकिस्तान है ये एक दूसरे के इत्तेहादी बन चुके हैं। इनके साथ ईरान भी आ चुका है और किसी हद तक तुर्की भी इनका हमनवा है। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब रूस के सदर पाकिस्तान में आते हैं तो न सिर्फ हमारे दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे बल्कि हमारी स्टील मिल
और इसी तरह गैस पाइपलाइन और बहुत सारे ऐसे हमें जो है नए मंसूबे रूस दे सकता है जिनकी माजी में कभी भी तवक्को नहीं की जा सकती थी। दरअसल दुनिया जो है वो तासुर पर कायम है। पाकिस्तान के बारे में हमें हमेशा यही तासुर रहा है कि वो एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका की बात मानता है। जो अमेरिका कहता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी सिविलियन क़यादत खुशी से या बाहमारे मजबूरी हमेशा जो है हुक्म अमेरिका का मानती है। लेकिन ये पहला मौका है कि अफगानिस्तान में फौजी अड्डे लेने की अमेरिकी ख्वाहिश को मुस्तरद करके, जी हाँ यकसर मुस्तरद करके, हमारी सिविलियन और मिलिट्री क़यादत ने न सिर्फ हमारी कौमी खुददारी का मुजाहरा किया है बल्कि रूस को भी हैरान कर दिया है, चीन को भी हैरान कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यकीन ही नहीं आ रहा कि 70 साल की अपनी कौमी तारीख में पाकिस्तान ने इस कदर जुर्रत के साथ किस तरह अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया है। यही फौजी अड्डे देने का इनकार करके दरअसल पाकिस्तान ने रूस का दिल जीत लिया है। इसलिए अब रूस भी पाकिस्तान पर फिदा होने जा रहा है और वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान को जरूरत है, चाहे वो मईशत का मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो, रूस अब पाकिस्तान के साथ खड़ा होने जा रहा है। चीन फिर भी अपनी कौमी नफ्सियात के मुताबिक कहीं ना कहीं मसलियत का जरूर शिकार हो जाता था। रूस की तारीख बिल्कुल वाज़ेह है, वो कहीं भी मसलियत केशी का जो है उसकी तारीख नहीं है। वो या दोस्त होता है या दुश्मन होता है, दरमियानी रहा रूस ने कभी भी नहीं अपनाई। पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि वो एक तरफ अमेरिका के चुंगल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होने जा रहा है, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज निकल रही हैं और रूस और चीन का पाकिस्तान को मिलने वाला जो सपोर्ट है उसकी इस कदर अहमियत है कि आज पूरा भारत उस पर चीख रहा है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।